एक बूढ़ा सा आदमी गार्डन में घूमने गया था। तब वह घूम के लौट रहा था तो अचानक उसको पता चला कि उसके हाथ में जो वो घड़ी पहन रखी थी वो कहीं पे खो गई है। और वो गार्डन में उस घड़ी को ढूंढने गया। सभी जगह ढूंढने के बाद में वह पूरी तरह से परेशान हो गया और एक चेयर पे जाके के बैठ गया निराश होकर। वो घड़ी थी ना, वो उसके दिल के बहुत करीब थी। और कुछ देर बाद में उसे कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने उन बच्चों को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। और सब बच्चों को बोला कि यदि जो भी उस घड़ी को ढूंढ के लाएगा तो वो उस बच्चे को इनाम के रूप में कुछ चीज़ देगा। ये बात सुनते ही सभी बच्चे बड़ी तेज़ी से उस घड़ी को गार्डन में ढूंढने लगे। फिर भी बहुत देर तक उस घड़ी को ढूंढने पे वो घड़ी नहीं मिली। इससे बूढ़ा आदमी और ज़्यादा परेशान हो गया और उदास होकर बैठ गया। और निराश होकर जैसे ही वो उस घड़ी को ढूंढना छोड़ने ही वाला था तब उतनी देर में एक छोटा सा बच्चा आया और उसने अपने हाथ में वही घड़ी ले रखी थी। और उस घड़ी को देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उसे देखकर बहुत हैरान भी हुआ वो। और उसने उस लड़के से पूछा कि ये उस घड़ी को ढूंढने में कैसे सफल हुआ, कि तुमसे तो बहुत बड़े बड़े बहुत बच्चे थे पर वो उस घड़ी को ढूंढने में सफल नहीं हो पाए, पर तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम उस घड़ी को ढूंढने में सफल हो पाए। तो उस लड़के ने अपना जवाब के रूप में कहा कि मैंने तो सिर्फ इतना सा काम किया था कि शांति से बैठकर एक जगह उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनने की कोशिश की थी, जिससे मुझे उस घड़ी की आवाज़ सुनाई दी और मैंने उससे उसी ही दिशा में अपने कदम को बढ़ाए और मैंने उस घड़ी को अच्छी तरह से ढूंढ लिया। तो दोस्तों आप बताओ मुझे कि वो एक छोटा सा लड़का अपने मन को कंट्रोल करके, अपने मन को शांति में ला करके उस घड़ी की टिक टक ना सुना होता तो क्या उस बूढ़े आदमी को उसकी पसंदीदा घड़ी मिल पाती उसको। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, मतलब अपने आप को शांत कैसे करें, अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें और सफल कैसे हों। इसलिए मैं आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि मन को नियंत्रित कैसे करें। पर यह बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि मन को नियंत्रित करना सबसे मुश्किल होता है पर असंभव बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। आप भी मानते हो कि यदि आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों यदि अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा, जिसे हम स्थिर बुद्धि बोलते हैं। आपको पता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने वो सारे काम कर सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। चलिए आपको मैं आज 2 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने मन को शांत करके दुनिया की हर कामयाबी को हासिल कर सकते हो और अपने हर मुकाम को उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। जिसमें हमारी आज की पहली टिप है। आज का अपना पहला टॉपिक है बिलीव इन योर सेल्फ। पर आप अब सोचोगे ये कैसा टॉपिक है, पर ये अपने लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अपने अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूँगा। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हो और अपने खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हो, अपने पर पूरी तरह विश्वास रखते हो, तो उसके लिए आप पूरी तरह से मेहनत करते हो और अपनी जी जान लगा देते हो। और इसलिए आप अपने हर मुकाम, जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप उस टारगेट को पूरी तरह से अचीव कर पाते हो। दोस्तों कभी कभी हम अपने काम को करके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और इससे आपको फ़ायदा नहीं होता, इसकी बजाय आपको नुकसान होने लग जाता है धीरे धीरे। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आप कितना भी टारगेट अचीव कर ले, पर आपने 1 मिनट शांति से बैठ के ये ज़रूर सोचना है कि ये क्या मेरा लक्ष्य है, इसके लिए मैं अपने लिए काम कर रहा था। यदि ना, तो आपको बिल्कुल भी और कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मैंने एक बार में अचीव कर लिया। आपको ये सोचना है कि मैंने लास्ट तक जो अचीव करना है वो अभी तक मैंने अचीव नहीं किया। इसलिए आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए और खुद पे अपने आप पे विश्वास रखिए और उस काम को करते जाइए। क्योंकि जो भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं ना, वो अपनी लाइफ में खुद के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते थे हमेशा। आज की हमारी टिप नंबर 2 है बी पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक विचार। कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा आपको सकारात्मक रहना चाहिए अपनी लाइफ में। हमें अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने होने वाले काम में किसी सकारात्मक विचार को न देख के उसमें से नकारात्मक विचार ढूंढने लग जाते हैं और पूरी नेगेटिव थिंकिंग से भर जाते हैं और उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं या उसका करने का सोचते ही नहीं हो कभी कभी। तो आप
सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये बिल्कुल पूरी तरह से हटाना पड़ेगा कि मेरा उससे बुरा होने वाला है। हमें इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि इस काम से हमें आगे क्या अच्छा होने वाला है, इससे हमें क्या पॉजिटिविटी मिलने वाली है, इससे हमें आगे अच्छा क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अपनी लाइफ में कभी भी न्यू एक्सपीरियंस करने से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। हमें इस सिचुएशन में क्या मिलने वाला है या क्या होने वाला है, इसको छोड़कर हमें ये इस सिचुएशन में हमें क्या फ़ायदा होगा ये सोचना चाहिए और हम उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ के उस काम को कर सकते हैं। यदि आप पॉजिटिव हो तो आपके चारों तरफ कितनी नेगेटिविटी हो, आप अपने आप में शांत रहोगे और उस काम के प्रति फोकस रहोगे, जिससे आप अपने टारगेट और गोल को अचीव कर पाओगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग सोचो और सभी को पॉजिटिव रखने दो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग।